माननीय सदस्य। Honorable Speaker, sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak in the House today. I am happy to say that Atal Tinkering Labs provide activity based on learning in the identified schools in the country where young minds can give shape to their ideas for a number of societal problems which we encounter in our day-to-day life, and also pave way for innovation, enabling over 3 million plus students between grade 6 to grade 12 to acquire a problem-solving, tinkering and innovative mindset. My first supplementary question to the Honorable Minister of Planning through the Chair is whether the government has any proposal to provide Atal Tinkering Labs in private schools also, to include their participation and their contribution will also play a crucial role in the Amrit Kal to make India a global tech hub by 2047 and will play a vital role in achieving the goal of becoming a $5 trillion economy by 2027-28, and also if so the details thereof and the role of private schools till now, and if not, reason for not including the private schools. स्पीकर सर, ये सन 16-17 के अंदर प्रधानमंत्री के दिमाग की उपज थी। ये सवाल संबंधित है अटल इनोवेशन मिशन का, और नीति आयोग को जिम्मा दिया गया, और इसके 4-5 वर्टिकल्स हैं जिसके अंदर अटल टिंकरिंग लैब एक है, दूसरा है अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, तीसरा है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स, चौथा है न्यू इंडिया चैलेंजेस और पांचवा है मेंटर इंडिया। तो उसके अंदर जो 10,000 स्कूल्स के अंदर अटल टिंकरिंग लैब्स हमने बनानी थी वो नीति आयोग ने 2024 तक मुकम्मल कर दी, और इन 10,000 टिंकरिंग लैब्स के अंदर दोनों हैं, इसके अंदर प्राइवेट भी है और इसके अंदर हमारे पब्लिक स्कूल्स या समझ लीजिए सरकारी स्कूल्स हैं वो भी हैं। संख्या के तौर पे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, लेकिन 2/3 सरकारी स्कूल्स हैं और 1/3 प्राइवेट स्कूल हैं। हाल ही के अंदर इस बजट सेशन के दौरान इन 10,000 टिंकरिंग लैब को बढ़ा करके कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि इनको 50,000 टिंकरिंग लैब देश के अंदर बनानी चाहिए, और उसके अधीन आज के दिन जो नीति आयोग ने स्पीयरहेड किया था ये कैंपेन पिछले 5-7 साल के अंदर, उस कैंपेन को क्योंकि अब विस्तार हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो इस कैंपेन को आइंदा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करेगी। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर बजट के तहत जो आज के दिन फैसला किया गया है वो यही है कि अगली 40,000 या 50,000 जो और टिंकरिंग लैब बनाई जाएंगी वो केवल सरकारी स्कूल तक ही सीमित रखी जाएंगी। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। Honorable Speaker, sir, as the House is aware, though Atal Tinkering Lab initiative has grown significantly, there is still much work to be done to ensure that every student has access to these transformative learning environments. My second supplementary question to the Honorable Minister of Planning through the Chair is what steps the government is taking to expand the reach of Atal Tinkering Labs to underserved communities and rural areas to unlock the potential of millions of young minds and empower and enlighten them to become agents of change and innovation in their communities to achieve the space dreams as part of Atmanirbhar Bharat. सर, जो हमारे देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हिली एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी ये इनोवेशन की स्पिरिट लागू करने के लिए एक वर्टिकल जिसका मैंने जिक्र किया था वो है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स। और ये अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स हमने कुल मिलाकर के 50 स्थापित करने थे, जो अभी तक हमने 14 कर पाए हैं, और इसके अंदर
आने वाले समय के अंदर इसका विस्तार किया जाएगा। जब ये 50,000 नए अटल टिंकरिंग लैब बनाए जाएंगे, इसका भी विस्तार किया जाएगा। और जो रिमोट एरियाज़ के अंदर जिनको इनोवेशन का नहीं पता, जिनको एसडीजी गोल्स का नहीं पता, उसके तहत कैसे डेवलपमेंट हो सकती है, उस क्षेत्रों के अंदर ये एक वर्टिकल है जो उनकी बात को सुनेगा, उसके ऊपर अमल करने का प्रयास करेगा। मैं समझता हूँ इससे माननीय सदस्य को तसल्ली हो जानी चाहिए। श्री राजीव राय। मौका देने के लिए सर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ये जो 50,000 स्कूल सिलेक्शन हुआ है उसका क्राइटेरिया क्या है और उत्तर प्रदेश में कितने हैं। मेरा दूसरा एक सुझाव है सर, शिक्षा प्रोफेशन से जुड़ा होने की वजह से और आपका आशीर्वाद से शिक्षा की कमेटी में रहने से कि एक बहुत अच्छी योजना है, अच्छी योजनाओं की तारीफ भी करनी चाहिए। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि सीबीएसई के माध्यम से कम केंद्र सरकार के सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से